एक दौर था जब नील नदी के किनारे एक अजीम सल्तनत बसती थी। सोने से सजे महल, ऊंचे ऊंचे पिरामिड, हजारों गुलामों की मेहनत और एक ऐसा शासक जो खुद को खुदा समझ बैठा था। उस शासक का नाम था फिरौन। फिरौन कौन था? फिरौन कोई एक इंसान नहीं, बल्कि मिस्र के बादशाहों की उपाधि थी। लेकिन इतिहास और कुरान जिस फिरौन को सबसे ज्यादा याद करता है, वह वही फिरौन है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में था। वह अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला, यानी मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं, कहने लगा था। उसके लिए ताकत ही सच्चाई थी और जुल्म ही उसका कानून। बनी इसराइल पर जुल्म। फिरौन की हुकूमत में बनी इसराइल एक गुलाम कौम थी। उनसे पत्थर ढुलवाए जाते, ईंटें बनवाई जाती और बिना मेहनताना उनसे जान तोड़ काम कराया जाता। फिरौन को एक दिन एक ख्वाब आया कि बनी इजराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो उसकी सल्तनत को तबाह कर देगा। डर के मारे उसने एक जालिमाना फैसला किया, हर पैदा होने वाले लड़के को कत्ल कर दिया जाए। मिस्र की गलियां मासूमों के खून से लाल हो गईं। माएं रोती रहीं, लेकिन फिरौन का दिल पत्थर से भी सख्त हो चुका था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश इसी दौर में अल्लाह के हुक्म से एक बच्चा पैदा हुआ, मूसा। अल्लाह ने उनकी मां के दिल में एक इल्हाम डाला कि बच्चे को एक संदूक में रखकर नील नदी में छोड़ दो। डरो मत, हम इसे तुम्हारे पास वापस लाएंगे। नील की लहरों ने उस बच्चे को सीधे फिरौन के महल तक पहुंचा दिया। विडंबना देखिए, जिस बच्चे से फिरौन डरता था, वही बच्चा उसके अपने घर में पलने लगा। नबूवत और पैगाम जब मूसा अलैहिस्सलाम जवान। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम का मोजिज़ा सामने आया, ये जादू नहीं, अल्लाह की ताकत है, और हारून के रब पर ईमान लाए। आग बबूला हो गया। उसने उन्हें हाथ पांव काटने और सूली पर चढ़ाने की धमकी दी, लेकिन ईमान डर से बड़ा था। अल्लाह की चेतावनियां, फिरौन ने फिर भी जुल्म नहीं छोड़ा। मेंढक पानी का खून बन जाना। हर बार फिरौन वादा करता, अगर अजाब हट गया तो मैं मान जाऊंगा, और जैसे ही अजाब हटता वह फिर पलट जाता। अहंकार उसकी आंखों पर पर्दा बन चुका था। नील का चमत्कार। आखिरकार अल्लाह का हुक्म आया, बनी इसराइल को रातों रात मिस्र से निकालो। फिरौन को खबर मिली तो वह अपनी फौज के साथ पीछा करने निकला। सामने नील नदी थी, पीछे फिरौन की सेना। लेकिन फिरौन अहंकार में अंधा होकर पीछे कूद पड़ा। फिरौन की तबाही। जैसे ही फिरौन बीच नदी पहुंचा, पानी फिर मिल गया। लहरें उठी, फौज डूब गई।